बड़ी चित्त साधक की जान कुपर त्याग करी सच साहित्य जान के साधित आपको होता है मेरा भाई जो साधना करे। साधना रत है। साधना क्या होती है? कहते बड़ी चित्त साधक की जान कुपर त्याग। कुपर यानी ब्राह्मण, कुपर यानी पाप, कुपर यानी नाश, कुपर त्याग करी सच साहिब पहचान। सच्चे साहिब की पहचान की बातें नहीं। तो मेरा भाई उसमें से अर्थ को सिद्ध होता है जागृत प्रिया आत्म भूपत की है प्रिया। इसकी जो पुण्या है जो इन सब का मालिक है उसको जान तो कल्याण है। हाँ तो कहने जा रहे थे मेरा भाई एक तो जो भी कहते हो रटते हो दो चार बातें नहीं कोई तत्व तो देता नहीं उसको परम प्रकाश कह दिया, चांदना कह दिया। ये तो चंदा उठे एक साथ सैकड़ों चंद्रमा सूरज चढ़े हजार ऐसा चांदन कुंडिया दाना नहीं डालना नहीं तेल घी पत्ती दीपक नहीं इसके बगैर डाला ऐसा चांदन कुंडिया कुछ घोर अंधार गुरु के बगैर घोर अंधेरा है। गुरु नहीं मिला कहाँ है कहाँ तेरे अंदर तेरे घट में तेरे घट में। तो मेरा भाई जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता या पूरे गुरु से तो नहीं मिलता अगर में बैठा है बनकर बैठा है तो मेरा भाई तब तक ये बात नहीं बनती। तेरी आगे मर्जी कर या ना कर तब तो देता है एक आवाज दी एक आवाज दी दो चार नहीं। तो तब कहने जा रहे थे हाँ तो जो कहता है हे सर्वव्यापक सर्वज्ञाता सर्वाधार सात्विक आनंद मैं तेरे तेज का ध्यान करता हूँ। ध्यान कर इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर खाली कहता है वो भी कह रहा कुछ उधर जो मत बनाकर खड़ा कर दिया वो भी कुछ कह रहा है उधर जो बैठ गया वो भी पाठ कर रहा है उधर जो करे वो भी कुछ कर रहा है। तो उससे झगड़े बढ़ गए बहुत झगड़े बढ़ गए कई मत मतांतर खड़े हो गए एक दूसरे को काट रहे हैं। मेरा भाई मैं किसी की बात तो नहीं काट रहा मैं तो
के नीचे ले लेगी, क्योंकि अपने प्राण ज्यादा प्यारे हैं। तुम एक अवश्य सबके प्राणपति हैं। किस बिंदु को कहता है, पर रोज रोज कहता है, चाहता नहीं। किस बिंदु को तुमको मैं कुमति, मैं कुमति छोटी बुद्धि वाला कहते मिलूं, ये कोशिश कर, जो कहता वो कर, बस मैं और कहने नहीं आया। तुम जो करते हो, जो लड़ते हो, जिस शास्त्र को भी पढ़ते हो, कोई बात नहीं। एक बार जब एक बार गर्भ प्राण के 2वें अध्याय में आया, भगवान विष्णु का वचन है, मोक्ष का जब सवाल किया, उसे छोटी छोटी बातों में पड़े रहोगे, उसे कल्याण होने का नहीं है। जो पृथ्वी पर दुख दूर ना होंगे, क्यों जाते तेरी माँ के यहाँ, क्यों जाते पापा जी के यहाँ, क्यों कुछ क्या पूछते हैं, तेरा भाई हृदय से बोल कर दे मांग है, तेरी माँ ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, 2-3 मांगे पहले हैं, एक तो और मिला ली, सारा जीवन मांगता जा रहा है। मांग क्या रहा है? काया का, यानी शरीर का, शरीरियों का, माता पिता का, भाई का, बहन का, बंधु का, पति का, पत्नी का, बच्चे का, कुछ ना कुछ मांग रहा है। और ज्यादा बड़ा बड़ा तो स्वर्ग तक के लिए है, वो भी शरीर के लिए। कुछ और कोई कुछ कर दिया थोड़ा सा, तो वो भयभीत है कि काल खाएगा, बुढ़ापा आ रहा है, काल खाएगा, जरा मेरे प्राण किससे निकल जाए, तड़पना, इससे ज्यादा मेरे पास क्या मांगे हैं। देवी माँ का विशेष प्राकट्य है, बड़ा भारी विशेष प्राकट्य। क्यों? लड़ाई के कारण, देवताओं का, राक्षसों का युद्ध है, नहीं जीता जा रहा, नहीं जीता जा रहा। एक प्रेमी लड़ाई से परे भी कुछ है, देवताओं से परे भी कुछ है, जो कि परम शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, उसको अगर नाम सोचेगा तो झगड़े कल्पना होंगे। और जब देवता को भी ये समझ आ गई, देवता था लाल वस्त्र पहने हुए मेरे पास आया, जहां आश्रम में, महानपुर में आगा 2-4 दिन रहा। काली की हवा आती थी, घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर इतनी जीभ निकाल दी, और काली माँ कह रही है, इस बच्चे को ज्ञान कराओ। ठीक है, कराएंगे, अगर सेवा करेगा। ये बात सब सामने थे और किसी ने भी देख रखा, मैंने नहीं। सेवा करेगा, कराएंगे। कौन कह रही? काली माँ प्रकट होकर, बहुत सच बात, सेवा करेगा, कराएंगे। कोई पूछेगा सेवा करेगा तो कराएंगे, हाँ, अर्थात त्यागी हो गए, त्यागी हो गए। आज तक का जीवन तो इसका भिखारी का है, भिखारी बना हुआ, अंधा और भिखारी बनकर द्वार द्वार डोले। आज तक तो भिखारी है, काया के लिए मांगता है, काया रहेगी नहीं, किसी की नहीं रहेगी, कोई रहेगी नहीं, काया के संबंधी ना रहेंगे, स्वर्ग ना रहेंगे। राजा निहुष था, निहुष राजा था, श्री राम जी के कुल का। ये राजा निहुष बड़े भारी इसने जग किए, तप किए, बड़े बड़े कठिन इसने अनुष्ठान किए, और आचरण पूर्वक बड़ा पवित्र था। क्या होता है कि इंद्र जो था, इंद्र को कोई शाप भुगतना पड़ गया, और इंद्र अब कह लो करके कहीं बंद है,
इंद्रायण के ऊपर दृष्टि चली गई। जब दृष्टि चली गई बस सब जाता रहा, ललायत हो गया, बेताब हो गया। ऐसे भी बिना ज्ञान के ये बहुत बड़ा भट्टा, पेड़ की अगर टहनियां काट दो वो फिर हरी होगी। ऐसे काम, क्रोध, ये लोग, ये लोग लाख यत्न करो हटाने का, हटेंगे नहीं। ये हरि भजन के बिना जाएंगे नहीं, कोई तरीका नहीं। बार बार से होगा और चीज तो जाएंगे, घट जाएंगे, पर हटते नहीं। और अब ये तप वगैरह सब एक तप पे, और अब क्या हुआ इंद्रायण के पास? क्या इंद्रायण कहने की मेरे इंद्र पालकी में आते थे, पालकी में आओ, कि लगा भी आता हूँ पालकी में। तो इंद्रायण कहने की पालकी को ब्राह्मण उठाते थे। तब चलो ब्राह्मण भी मेरे राज के अंतर्गत है, मैं अब राजा हूँ, ब्राह्मणों को तो पालकी खाओ। पालकी खाई ब्राह्मणों ने, पालकी खाई, कभी खाई तो थी नहीं, उठानी पड़ी। अब ये कह रहा सर जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। और जब तीसरी बार कहा सर जल्दी चलो, इतना काम अंदर हो गया, हद हो गई। जब तीसरी बार कहा जल्दी जल्दी सर तो कहते क्या कुछ सतर्क हो जा। अब सारे जप, सारे तप, सारे संयम और सारे अनुष्ठान एक तक पे थोड़ी देर में खत्म कहानी। कहता अच्छा मैंने अपना किया पाया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? ये भी आगे पूछ डाला तो मैं कहने जा रहा था जहाँ, हे प्रेमी चलो ऐसे ना होता तो भी ये खत्म होने से स्वर्ग भोगकर, स्वर्गों को भोगकर, स्वर्गों का पुण्य भोगकर ये खत्म होने से क्या इसी चक्कर में लगा रहेगा? क्या तेरे को ये भेद है कि ज्ञान की बात कर करके, ज्ञान की चर्चा कर करके, बात कर करके मत अंदर बहुत इकट्ठे हो गए, कोई नई बात नहीं ले आया कहीं से। यही भेदों की पलट कर हैं और कोई नहीं लाया कहीं से कुछ नहीं। और तू अज्ञानी है, अज्ञानता के कारण से पीछे लग गया। ये लगता रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होता। जब तक नहीं होगा आत्मज्ञान, जंजीर कभी ना छूटेगी, तब तक ये माया अग्नि बंद टूटेगी, लूटती रहेगी। इस कारण से कहने जा रहा था स्वर्ग छोटी बात, स्वर्गों की वासना उसमें लगा है, तमोगुण में लगा है, रजोगुण में लगा है, स्वाद के पीछे लगा है, और कभी सात्विकता को नहीं जाना, नहीं देखा।